नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। सुबह 7 बजने को है। 7 की बड़ी बात में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश में आज पंचायत चुनाव, 63,000 पंच, 200 सरपंच पद के लिए होगी वोटिंग। 4 दिन बाद आएंगे नतीजे। मध्य प्रदेश के दौरे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और सह प्रभारी रामशंकर कठेरिया दूसरे दिन भी करेंगे मैराथन बैठकें। उधर जबलपुर में कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलेंगे वीडी शर्मा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी मिशन 2023 के लिए कसी कमर। PCC चीफ कमलनाथ आज 17 में पार्टी के OBC सम्मेलन में करेंगे शिरकत। छत्तीसगढ़ में IPS अधिकारियों का प्रमोशन, 4 अफसर बनाए गए IG, 4 IPS अधिकारी बने DIG। सरकार ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शीतलहर का प्रकोप, ठंड और कोहरे की वजह से कई स्कूलों की हुई छुट्टी। भोपाल में तापमान 7 डिग्री से भी कम। उत्तर भारत में शीतलहर जारी, पहाड़ों पर और ज्यादा बर्फबारी के आसार। जनवरी के पहले हफ्ते में सर्दी ने तोड़ा रिकॉर्ड, कई प्रदेशों में रेड अलर्ट। भारत में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा, मार्च में आ सकती है चौथी लहर। 24 घंटे में मिले 175 नए पॉजिटिव केस। देश में एक्टिव केस 2570। और भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच आज पुणे में। सीरीज जीतने के लिए उतरेगी टीम इंडिया। मैच से 24 घंटे पहले संजू सैमसन बाहर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम की खबर से। छत्तीसगढ़ में शीतलहर का प्रकोप है। न्यूनतम तापमान में अचानक गिरावट आई है। अचानक बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। कोहरे के लिए कई शहरों में विजिबिलिटी घट गई है। कल इंडिगो की 9 फ्लाइट कैंसिल हुई थी। लखनऊ, जगदलपुर, इंदौर, भोपाल फ्लाइट को कैंसिल किया गया। इंदौर, भोपाल फ्लाइट को कैंसिल किया गया था। दिल्ली की 3, हैदराबाद की 2 फ्लाइट भी कैंसिल हुई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कोल्ड अटैक हुआ है। बारिश के बाद अब ठंड बढ़ रही है जैसे जैसे मौसम खुल रहा है। कोहरे की चादर छत्तीसगढ़ के कई शहरों में देखने को मिल रही है और इस वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। इंडिगो की 9 फ्लाइट कैंसिल हुई थी कल। लखनऊ, जगदलपुर, इंदौर, भोपाल फ्लाइट कैंसिल हुई है। और इधर प्रशासन ने स्कूल लगने के टाइम को चेंज किया है। तो अचानक तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। कई जिलों में अर्धवार्षिक परीक्षा की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई ठंड की वजह से। बिलासपुर में 7 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इधर मध्य प्रदेश में भी सर्दी सितमगर होती जा रही है। भोपाल में आलम यह है कि 60 डिग्री के नीचे पारा गिर गया है। धीरे धीरे ये जमता जा रहा है। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही गरीबों और यात्रियों पर भारी पड़ रही है। निगम अब तक शहर में अलाव का इंतजाम नहीं कर पाया है। IBC 24 ने रियलिटी चेक किया तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। नादरा बस स्टैंड में यात्री ठंड से ठिठुरते दिखे। नगर निगम की रैन बसेरा योजना भी फ्लॉप दिखी। रैन बसेरे में ना तो कोई सुविधा दिखी और ना ही ठंड से बचने का कुछ इंतजाम। नादरा बस स्टैंड और रैन बसेरे का जायजा लिया IBC 24 संवाददाता शिखिल ब्योहार ने। मध्य प्रदेश समेत राजधानी भोपाल में अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, बल्कि यूं कहें कि हड्डियों तक को कड़कड़ा देने वाली ठंड पड़ रही। मगर ऐसे में
जिम्मेदार अभी भी नींद से नहीं जागे हैं। हम दिखाते हैं आपको कि ये राजधानी भोपाल के नादरा बस स्टैंड की तस्वीर है और अब तक नगर निगम का जो गर्म कर देने वाला, यूं कहें कि गरीबों को राहत देने वाला जो अलाव है वो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा। और यही कारण है कि लोग जो हैं, जो बेबस हैं, जो राजधानी भोपाल में आते हैं वो कुछ इस कदर की तस्वीर में दिखाई देते हैं। जबकि अगर हम बातचीत करें तो नगर निगम हर साल इस बात को लेकर कवायद करता है कि जो अलाव है वो जलाया जा सके, तमाम जगहों पर जलाए जाते हैं और इसकी लकड़ियों का इंतजाम भी नगर निगम द्वारा ही किया जाता है। लेकिन अब तक जो अलाव है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है और इसी के चलते जो गरीबों की आहट, बल्कि यूं कहें कि गरीबों के लिए एक बड़ी कहना चाहिए एक सुविधा और एक बड़ी जो राहत है वो नहीं मिल पा रही है। और ये हालात तब है जब राजधानी भोपाल का तापमान लगभग 7.5 डिग्री से भी नीचे आता जा रहा है। कड़कड़ाती हुई ठंड में जो जिंदगियां हैं वो इस बात का इंतजार कर रही हैं कि कुछ राहत तो मिलेगी, वो भी ऐसे मौके पर जब राजधानी भोपाल में अगर हम नादरा बस स्टैंड या रेलवे बस स्टैंड की बातचीत, रेलवे बस स्टेशन की बातचीत करते हैं तो लगभग 5 से 10 हज़ार जो यात्री हैं वो हर घंटे पहुंचते हैं, उतरते हैं और ठहरते हैं। लेकिन जिम्मेदार है कि फिलहाल नींद से नहीं जगे हैं। कैमरामैन रमेश के साथ शिखिल ब्यौहार, IBS 24 भोपाल। गरीबों की राहत के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत सरकार ने भले ही जो प्लान है वो तैयार किए हों, लेकिन उनकी तस्वीर कुछ और नजर आती है। फिलहाल हम राजधानी भोपाल के नादरा बस स्टैंड के पास और कहा जाए कि जोन क्रमांक 4 के एक रन बसेरा में मौजूद हैं और जो तस्वीर अभी फ़िलहाल आपने नीचे देखी थी कि ना तो नगर निगम का अलाव जला और ना ही यहाँ पर व्यवस्थाएं, हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। फिलहाल गद्दे क्या, यानी ना तो गद्दे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ना ही ओढ़ने का किसी प्रकार का सामान। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी इनको तैयार यहाँ पर किया गया है और किसी भी प्रकार की जो यात्रियों की जो संबंधित व्यवस्थाएं होती हैं वो दिखाई नहीं दे रही। तो ठंड में राहत के जो इंतज़ाम है वो फिलहाल यहाँ दिखाई नहीं देते और हालत जो है वो साफ तौर पर ये बयां करते हैं कि अधिकारी हो, शासन हो या प्रशासन हो, वो फिलहाल नींद में सो रहा है और लोग जो हैं वो इस कड़कड़ाती ठंड में मजबूर है इस बात के लिए कि उन्हें सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी, लेकिन सुविधाएं फिलहाल कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रही है, ना ही रैन बसेरों में तो ना ही नगर निगम के जलते हुए अलावों में। कैमरामैन रमेश के साथ शिखिल ब्यौहार, IBS 24 भोपाल। चलिए, तो ठंड का सितम जारी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और क्या है मौसम के हाल, ये जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। भोपाल से विवेक पटैया और रायपुर से स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि रायपुर में कल बारिश भी हुई कई जगहों पर और आज मौसम खुल रहा है, हम सुबह से कोहरा देख रहे हैं और साथ ही ठंड भी बढ़ेगी, तो क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या कह रहे हैं मौसम विभाग? देखिए, मौसम विभाग ने जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया था उसके मुताबिक आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहने की संभावना जताई गई है और साथ ही साथ बादल भी छाए रहने की संभावना है। और जब ये कोहरा छटेगा तो बादल जो है उसकी वजह से फिर बरसात भी होगी। कल हमने देखा था राजधानी रायपुर में भी दिन भर कोहरा भी छाया हुआ था, बादल भी छाए हुए थे और लगातार रुक रुक कर बारिश भी हो रही थी। और कोहरा की इतना ज़्यादा घना कोहरा है कि यदि रायपुर की बात करें, जहाँ तापमान नॉर्मल बाकी प्रदेशों के हिस्सों से थोड़ा अधिक रहता है, वहाँ पर काफ़ी घना कोहरा था और करीब इसी वजह से हवाई यातायात में असर पड़ा। करीब 9 फ्लाइट को कल कैंसिल करना पड़ा है। तो प्रदेश के उत्तर हिस्से में यानी सरगुजा संभाग में क्या स्थिति होगी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पे घना कोहरा भी छाया रहता है और यही हाल जो निचला हिस्सा यानी बस्तर संभाग का भी रहता है। तो कुल मिलाकर ये कि सरगुजा, बस्तर संभाग और दुर्ग संभाग के कुछ हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा कोहरा छाया रहेगा। वहीं राजधानी रायपुर में भी हल्का कोहरा छाए रहने के अनुमान जताया गया है। व्यवस्थाओं की बात करें तो फिलहाल नगर निगम की तरफ से ज़्यादा कुछ व्यवस्था यहाँ पे नहीं दिख रही है जिसकी चर्चा की जाए। जैसे भोपाल में हमारे साथी शिखिल ने बताया था कि अलाव की व्यवस्था कहीं नहीं की गई है, वही स्थिति रायपुर में भी है। यहाँ पर भी नाम मात्र की जगह अलाव जलाया गया है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि अचानक से जो ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसकी वजह से जनजीवन थोड़ा सी अस्त व्यस्त जरूर हो गया है, क्योंकि लोग तैयार नहीं थे इस प्रकार की ठंड के लिए और अचानक से ठंड पड़ी है जिसके कारण बीमारी भी सामने आ रही है कि सर्दी, खांसी, जुकाम की जो बीमारियां रहती है वो लोगों को काफ़ी पकड़ रही है। तो कुल मिलाकर ये है कि
जहाँ ठंड राहत भरी लेके आई, क्योंकि ठंड एंजॉय करने की चीज़ भी होती है। हमने कल लोगों से बात की थी तो रायपुर के लोग इस तरीके के पर्यावरण, इस तरह के मौसम को कम महसूस करते हैं, लेकिन जो ठंडक महसूस कर रही है उससे उन्हें राहत ज़रूर मिली। मौसम खुशनुमा होने से वो उसको एंजॉय ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसकी वजह से परेशानी भी आई है, जैसे बीमारियां छोटी मोटी हो मौसम या के फिर साथ लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से बदलाव हुआ है, ठंड बढ़ी है। स्टार, जाहिर सी बात है, कल दिन भर सूरज दिखाई नहीं पड़ा है, उसके बाद सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत है। विवेक, अभी हम शिखिल की रिपोर्ट देख रहे थे, रैन बसेरे की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अभी मौसम विभाग क्या कर रहा है, किन किन जगहों पर अलर्ट है, और अब क्या इन खबरों को दिखाए जाने के बाद क्या प्रशासन अलर्ट हो जाएगा, क्या व्यवस्था की जाएगी रैन बसेरे की? देखिए, ये पूर्वानुमान मौसम विभाग का जो है ये नगर निगम से लेकर तमाम विभागों के पास जाता है, और यदि उसके बाद भी ये विभाग नहीं जागते हैं तो ये उनकी लापरवाही है और घोर लापरवाही है। हर साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रैन बसेरों का निरीक्षण करते हैं। अभी जो है रैन बसेरों की जो हालत है, जो IBC 24 ने दर्शकों को दिखाई है राजधानी के, तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या है और नगर निगम कितना लापरवाह है। मौसम की यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश का मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा है। ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि थोड़ी राहत राजधानी में कोहरे से मिली है। कोहरा राजधानी में फिलहाल जो है बेहद कम है, लेकिन यदि हम बात करें ग्वालियर चंबल क्षेत्र की, तो यहाँ पर कोहरा घना छाया हुआ है। और ग्वालियर चंबल के अलावा बुंदेलखंड के जो इलाके हैं, जिनमें दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी ये जिले हैं, यहाँ पर भी लगातार जो है कोहरा है और शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं। राजधानी भोपाल में भी शीतलहर के हालात है। और यदि हम बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर में तो तापमान 4-4.5 डिग्री के आसपास है। राजधानी भोपाल का तापमान 7 डिग्री के आसपास है, और राजधानी भोपाल के आसपास के जिलों के तापमान में भी ठीक इसी तरह का तापमान है। तो आप समझ सकते हैं कि ठंड जो है वो अपने रौद्र रूप है, और कई ऐसे जिले हैं, करीब 16 से लेकर 20 जिले, जहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री के अंदर है। मतलब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और इस ठंड का जो असर है वो जनजीवन पर तो पड़ ही रहा है, लोगों के जीवन पर भी पड़ रहा है। बच्चों के स्कूलों के टाइम जो है वो बदल दिए गए हैं। कई जिलों में जहां शीतलहर के हालात है वहां पर स्कूलों को छुट्टी घोषित कर दी गई है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को। और जो बीमार है, बुजुर्ग है, उनको भी सलाह दी जा रही है कि वो भी इस ठंड में बाहर नहीं, ठंड बहुत बढ़ी है। हालांकि लोगों को के लिए बेहतर मौसम कहा जाता है ये जनजीवन के हिसाब से, लेकिन सतर्क रहने की भी जरूरत है, क्योंकि अचानक जिस तरीके से बदलाव है, ठंड बढ़ी है, उसमें तबीयत खराब होने की जो समस्या वो भी आ सकती है। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, छिंदवाड़ा में भी सर्दी का कहर देखने को मिला। ऐसे में कलेक्टर शीतला पटले एक्शन मोड में नजर आई, और कलेक्टर ने शहर में नगर निगम के इंतजामों का औचक जायजा लिया है। इस दौरान वो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, फव्वारा चौक और रैन बसेरा भी पहुंची, जहां उन्होंने लोगों से बात की। उन्होंने कड़ाके की ठंड में भी बाहर रात गुजारने वालों को रैन बसेरा में शिफ्ट कराया, साथ ही जरूरतमंदों को कंबल बांटे। उन्होंने नगर निगम को सार्वजनिक जगहों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए। शीतलहर के चलते कलेक्टर ने स्कूलों में नर्सरी से 5वीं तक के लिए अवकाश घोषित कर दिया। जैसे अभी ठंड बहुत बढ़ रही है, तो हमारे यहाँ पे जो बस स्टैंड में और अन्य जगहों पे, रेलवे स्टेशन पे लोग सो जाते हैं। तो हमारी सरकार ने बहुत अच्छे रैन बसेरे बना रखे हैं। छिंदवाड़ा में भी हमारे पास 2 रैन बसेरे हैं। तो हम यही चाह रहे हैं कि लोग बाहर न सोएं, इस प्रकार से उनकी स्वास्थ्य पर असर न पड़े नेगेटिव। इसलिए हम चाह रहे हैं कि वो जाएं और रैन बसेरे के जो उनकी सुविधा उपलब्ध है उसका वो सदुपयोग कर पाएँ और लोगों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर। बढ़ते आगे, दुनिया में कोरोना की नई वेरिएंट और नई लहर की चुनौती के बीच प्रदेश के लिए एक राहत की खबर है। यूके से रायपुर लौटी एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। उसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए बाहर भेजा गया था। उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। यूके से लौटी 52 साल की महिला में BF 7.4.1 वेरिएंट पाया गया। यह भी ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है, लेकिन चीन में तबाही मचाने वाली वेरिएंट BF7 से अलग है। एहतियातन स्वास्थ्य विभाग संक्रमित महिला और उसके परिजनों पर नजर बनाए हुए है, लेकिन उसके परिवार में किसी और को संक्रमण नहीं हुआ है। पति से पीड़ित पत्नी ने SP ऑफिस में फिनाइल पी लिया। सीहोर इछावर के रामपुरा की रहने वाली पीड़ित की शादी 4 साल पहले
इछावर के संदीप से हुई थी। आरोप है कि विवाह के 2 साल बाद से ही संदीप और उसके परिजनों ने महिला से मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद वो ससुराल वालों पर केस दर्ज करने के लिए थाने के चक्कर लगाती रही, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद वो सीहोर एसपी ऑफिस अपनी शिकायत लेकर पहुंची। यहां भी जब सुनवाई नहीं हुई तो एसपी ऑफिस परिसर में ही उसने फिनाइल पी लिया। इलाके के लिए जिला अस्पताल में उसे इलाज के लिए उसको भर्ती कराया गया है। उसके बाद पुलिस ने आरोपी पति संदीप को हिरासत में ले लिया। और टीआई मैडम बोलती है कि 2 में से 1 मर जा और एसपी ऑफिस कहीं भी चली जा, हमें मतलब नहीं है उससे और उसकी कार्रवाई हम नहीं करेंगे। एसपी ऑफिस में कुछ भी नहीं हुआ। मैं गई थी एसपी ऑफिस में, मैं सर को पूछा, बोले सर नहीं है बोले। फिर मैंने बोला कोई नहीं है, तो मैंने फिर फिनाइल की बोतल आधी पूरी पी गई। जैन समाज के पवित्र तीर्थ क्षेत्र श्री समृद्ध शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में रायपुर में सकल जैन समाज रायपुर के लोग सड़क पर उतरे। समाज के सदस्यों ने सिटी कोतवाली महावीर स्तंभ से महामंत्र नौकांवर का जाप करते हुए आंदोलन की शुरुआत की। देश भर में जैन समाज के लोग सड़क पर उतर आए हैं, क्योंकि उनके सबसे बड़ा जो तीर्थ शाश्वत तीर्थ समृद्ध शिखर, उसको लेकर यहाँ पे आंदोलन हो रहा है। दरअसल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके तहत उस शिखर को, उस तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र बनाने की बात की जा रही है। और इसी को लेकर चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, देश भर में ये आंदोलन कर रहे हो। राजधानी रायपुर में भी अब ये आंदोलन शुरू हुआ है। शुरुआत जैन समाज के सदस्यों ने शांतिपूर्ण नमोकार मंत्र के पाठ के साथ किए। आप लोग सड़क पर उतर आए हैं, ऐसी आखिर क्या स्थिति बनी है? हमारा जो विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ है, उसके ऊपर अगर कोई बात आती है और केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी भी परिस्थिति के लिए हमें अगर मजबूर करती है तो हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। निश्चित तौर पर समृद्ध शिखर हमारा है, हमारा रहेगा और वो तीर्थ है। तीर्थ देखिए, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा ले रही, उनसे भी बात करते हैं। आप लोग आज सड़क पर उतर आए हैं, आखिर क्या स्थिति है और ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा, क्या कुछ कहेंगे, बताइए। जो हमारा तीर्थ स्थल है, पवित्र तीर्थ स्थल है समृद्ध शिखर, उसको पर्यटन स्थल घोषित करके झारखंड सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है। अगर लोग अपने आप में अगर आपा खो बैठे तो सरकार को, चाहे उस स्टेट गवर्नमेंट की बात करें चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, जैन समाज जब उग्र हो जाएगा तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पूरा जैन समाज, सकल जैन समाज सड़कों पर दिखेगा। देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि अभी तक जैन समाज पूरे देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उनका यही कहना है कि यदि समृद्ध शिखर को तीर्थ क्षेत्र घोषित नहीं किया जाता तो जैन समाज के लोग अपने इस आंदोलन को उग्र करने के लिए मजबूर होंगे और इसका खामियाजा केंद्र से लेकर राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन मुकेश के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। बस्तर के नारायणपुर में 2 सामुदायिक गुटों के बीच उपजे विवाद के बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और इस मामले में दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है। इससे ये मालूम चल रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ग्रामीण इलाकों में अलग अलग तरह की घटनाएं जारी थी, जिसमें महिलाओं पुरुषों के साथ मारपीट के कई वीडियो व्हाट्सएप पर वायरल हुए, जिसकी वजह से ही विवाद धीरे धीरे बढ़ते हुए गंभीर होता चला गया। इस मामले में दोनों ही समुदायों ने प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। फिलहाल एसपी पर हमले और चर्च में तोड़फोड़ के बाद अब तक 12 से भी ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि वीडियो के जरिए जिन लोगों को उग्र हिंसा करते हुए देखा जा रहा है उनमें से 32 लोगों की शिनाख्त कर ली गई है। जल्द ही गिरफ्तारी का आंकड़ा बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश में पंचायतों के लिए आम और उप निर्वाचन के लिए मतदान शुरू हो चुका है। पंच के लिए मतदान मतपत्र से हो रहा है, वहीं सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य के लिए वोटिंग ईवीएम से हो रही है। मतदान समाप्त होने के बाद पंच पद के लिए मतगणना तत्काल मतदान केंद्र पर होगी, जबकि सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य की मतगणना 9 जनवरी को सुबह 8 बजे से संबंधित विकासखंड मुख्यालय पर होगी। बता दें कि प्रदेश में पंच के 61,936 पद के लिए उप निर्वाचन और 1,364 पद के लिए आम निर्वाचन किया जा रहा है। जनपद पंचायत सदस्य के 9 पद के लिए उप निर्वाचन होगा। अगली खबर बमोरी से, जहां पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने पहुंचे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हुए नसीहत दे डाली। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि जो लोग
पार्टी के लिए समर्पित और वफादार नहीं है। ऐसे लोगों को पार्टी में रहकर पार्टी के साथ गद्दारी वो कर सकते हैं, वो आपके और हमारे साथ भी गद्दारी कर सकते हैं। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ना है और भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद करते रहना है। और हमारी कमल के फूल के झंडे को नीचे नहीं गिरने देना है, उसको ऊपर उठाकर हिमालय की चोटी पे बिठाना है। यही लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को होगा। और आज मैं धिक्कार करता हूं उन पार्टी के लोगों को जो पार्टी में बैठे हुए और उसके बाद भी पार्टी के लिए समर्पित और वफादार नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र केवल 3 दिन में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सदन में तीसरे दिन प्रश्नकाल में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों के चावल वितरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने कोरोना काल में केंद्र सरकार का गरीबों के लिए दिए गए चावल पर गड़बड़ी की है। इसे लेकर बीजेपी सदस्यों ने खाद्य मंत्री को घेरते हुए सदन में जोरदार हंगामा किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि ये योजना छत्तीसगढ़ में शुरू है या नहीं, और है तो कितना चावल वितरित किया जा चुका है। उन्होंने 1,50,00,000 क्विंटल चावल घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि यह घोटाला 5,127 करोड़ का है, जिस पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने से 27.10 लाख टन चावल का आवंटन प्राप्त हुआ। भाजपा सरकार ने जबलपुर में कमलनाथ सरकार के दौरान स्वीकृत विकास कार्यों को पूरा करना शुरू कर दिया है। शुरुआत कटंगा फ्लाईओवर से की गई है, जिसे 25 करोड़ रुपयों से बनाया जाना है। और इस फ्लाईओवर का भूमि पूजन करते हुए भाजपा के विधायक अशोक रोहाणी ने कहा कि बीती सरकार में स्वीकृत 2 और छोटे फ्लाईओवर्स के निर्माण का भूमि पूजन भी इसी साल कर दिया जाएगा। इधर बीजेपी पर बदले की सियासत का आरोप लगाती आई कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार ने जनता के बीच एक्सपोज होने के चलते ऐसा किया। कांग्रेस ने मांग की है कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो वो 2000 करोड़ के उन तमाम विकास कार्यों पर काम शुरू करे जो कमलनाथ सरकार ने जबलपुर के लिए स्वीकृत किए थे। राज्य सरकार ने 15 आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति सूची जारी की है, जिसमें 4 अधिकारी एसएसपी और से डीआईजी पदोन्नत हुए हैं। वहीं 4 अधिकारी डीआईजी से आईजी बनाए गए हैं। 7 आईपीएस अधिकारियों को एसपी से एसएसपी बनाया गया है। शेख आरिफ हुसैन, अमरेश मिश्रा, राहुल भगत और ध्रुव गुप्ता डीआईजी से आईजी बनाए गए हैं, लिहाजा उन्हें प्रोफार्मा पदोन्नति दी जाएगी। वहीं जारी दूसरी सूची में 2009 बैच के 4 आईपीएस को एसएसपी से डीआईजी पदोन्नत किया गया। इसके अलावा राज्य सरकार ने 7 आईपीएस अधिकारियों को एसपी से एसएसपी बनाया है। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही।